प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है जी हमारे पास। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2। और इसमें एक कंडीशन है जी Z2 नॉट इक्वल टू 0, और जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमने सपोज कर लिया Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये नीचे इनके हमने कॉन्जुगेट ले लिए। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास है जी Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये हमारे पास है जी x1 नेगेटिव आयोटा y1, और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास है जी x2 नेगेटिव आयोटा y2। ये हमने लिखा x1 ओवर x2, x1 की वैल्यू लिखी। ये हमने लिखा Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू हमने लिखी x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 की वैल्यू हमने लिखी x2 प्लस आयोटा y2। और इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 अगर नीचे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो डिनोमिनेटर में, तो उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और उसके कॉन्जुगेट के साथ हम डिवाइड भी करा देते हैं, ताकि जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो खत्म हो जाए और ये एक नीचे हमारे पास एक रियल नंबर बन जाए। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने डिवाइड भी करा दिया। x2 प्लस आयोटा y2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट है x2 नेगेटिव आयोटा y2 और x2 नेगेटिव आयोटा और इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने डिवाइड भी करा दिया x2 नेगेटिव आयोटा y2 के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x1 x2, और इसी तरह x1 मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव आयोटा y1, तो ये हमने लिख लिया x1 y2 आयोटा लिख लिया। और इसी तरह ये प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, तो ये हमने लिख लिया y1 x2 आयोटा। और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, वो हमने लिख लिया। y1 मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, वो आ गया जी y1 y2 आयोटा। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x2 का स्क्वायर आ जाएगा, और x2 नेगेटिव आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x नेगेटिव x2 y2 आयोटा। और इसी तरह प्लस आयोटा y2 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया x2 y2 आयोटा। और इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर, वो नेगेटिव इक्वल के 1 है, वो हमने लिख लिया। और y2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y2 का स्क्वायर आ गया। आगे हमने लिखा जी x1 प्लस x2, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया y1 y2, ये साथ में हमने लिख दिया x1 x2 प्लस y1 y2, ये वाली वैल्यू लिख दी और साथ में हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। इन दोनों वैल्यू में आयोटा कॉमन है, वो हमने आयोटा कॉमन ले लिया। ये हमने लिखा जी y1 x2, और साथ में ये हमने लिख दिया जी नेगेटिव x1 y2, नेगेटिव x1 y2। और ये नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है नेगेटिव x2 y2 आयोटा, और ये पॉजिटिव x2 y2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास नीचे बच गया जी x2 का स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव y2 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब इसका हम लेंगे जी कॉन्जुगेट, Z1 ओवर Z2 का हमने ले लिया कॉन्जुगेट। ये हमारे पास पॉजिटिव आयोटा है तो ये चेंज हो जाएगा जी नेगेटिव आयोटा में। ये हमने लिख दिया जी, ये हमने लिख दिया जी x1 x2 प्लस y1 y2, और ये x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये इसका भी डिनोमिनेटर है और ये इसका भी डिनोमिनेटर है, तो इसको तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में भी हमने लिख दिया प्लस आयोटा। अब इसका जब कॉन्जुगेट लिया तो ये नेगेटिव आयोटा में चेंज हो गया, तो ये हमारे पास है y1 x2, और इसी तरह हमारे पास है नेगेटिव x1 y2, और साथ में हमारे पास ये आ गया जी आयोटा, और नीचे ये डिनोमिनेटर इसका है और ये डिनोमिनेटर इसका भी है, और ये हमने लिख दिया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड, वो हमारे पास है जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2, और इसमें एक
कंडीशन है जी Z2 नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लिख लीजिए वैल्यू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू हमारे पास है x1 नेगेटिव अयोटा y1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 की वैल्यू हमारे पास है x2 नेगेटिव अयोटा y2। इसी तरह हमने ये नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको खत्म करना है तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे और इसके कॉन्जुगेट के साथ हम डिवाइड भी करा देंगे। ये हमने लिखा x1 नेगेटिव अयोटा y1 और इसी तरह x2 नेगेटिव अयोटा y2 लिखा। ये हमारे पास है x2 नेगेटिव अयोटा y2, इसका कॉन्जुगेट है x2 प्लस अयोटा y2। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने डिवाइड भी करा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू हम मल्टीप्लाई कराएंगे, x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया x1 x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा y1 के साथ तो आ गया x1 अयोटा y2 अयोटा। अब ये x1 मल्टीप्लाई होगा प्लस अयोटा y2 के साथ तो ये हमारे पास आ गया x1 x2 अयोटा और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव y1 x2 अयोटा आ गया और इसी तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव आ गया, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव 1 के बराबर है वो लिख लिया और इसी तरह y1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होकर साथ में आ गया जी y1 y2 और नीचे वाली वैल्यू है x2 नेगेटिव अयोटा y2 और x2 पॉजिटिव अयोटा y2। तो ये हम पीछे मल्टीप्लाई करा चुके हैं। इनका आंसर हमारे पास है जी x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, वो हमने लिख लिया जी x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब आगे हमने लिखा जी x1 प्लस x2 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव y1 y2, ये हमने दोनों वैल्यू साथ में लिख ली, रियल वैल्यू साथ में लिख ली और इसी तरह नेगेटिव ये हमारे पास आ गया जी अयोटा और ये हमारे पास है अयोटा, दोनों में अयोटा कॉमन आ गया और इसी तरह ये नेगेटिव इसी तरह इसमें है जी और ये अयोटा हमारे पास कॉमन आ गया और हमने आगे और हमने लिखा जी नेगेटिव y1 x2 नेगेटिव x1 y2, ये हमारे पास है जी x1 y2। जब ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, x1 y2 ये पॉजिटिव का हमारे पास है और इसी तरह जब ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव की वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव y1 x2, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव y1 x2 इन दोनों में अयोटा हमारे पास कॉमन है तो हमने उसे कॉमन लिख लिया। अब उसी तरह रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रियल पार्ट की भी है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट की भी है। हमने x1 x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर रियल पार्ट अलग कर दिया, माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 अयोटा ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट है, इनको हमने अलग कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। तो इससे साबित हो गया जी कि Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 ये बराबर है जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। Hence prove that left hand side equal to right hand side, यानी Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट ये हमारे पास बराबर है जी Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। इफ Z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा एंड Z2 इक्वल टू हम 4 नेगेटिव 3 अयोटा, देन वेरीफाइड दैट कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। ये जो हम पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये हमने लिख लिया जी Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 7 अयोटा और ये हमने लिख लिया Z2 ये हमारे पास है जी 4 नेगेटिव 3 अयोटा। अब Z1 का कॉन्जुगेट लिख लिया तो वो हमारे पास है 2 नेगेटिव 7 अयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास है 4 प्लस 3 अयोटा। ये हमने लिखा जी Z1 ओवर Z1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 7 अयोटा और Z2 की वैल्यू हमने लिखी 4 नेगेटिव 3 अयोटा। अब नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर
डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको खत्म करना हो तो हम उसके साथ, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और उसके साथ कॉन्जुगेट के साथ हम डिवाइड भी करा देते हैं। 4 नेगेटिव 3 अयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास है 4 प्लस 3 अयोटा, और 4 प्लस 3 अयोटा इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने डिवाइड भी करा दिया। अब मल्टीप्लाई कराते हैं जी। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 8 आ गया, और 2 को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 6 अयोटा आ गया, और इसी तरह 7 अयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 28 अयोटा आ गया, और 7 अयोटा को मल्टीप्लाई कराया जी 3 अयोटा के साथ, 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ गया, और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर आ गया जो कि -1 के बराबर है, वो हमने लिख लिया। और इसी तरह नीचे 4 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 16 आ गया, और 4 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास पॉजिटिव 12 अयोटा आ गया, और इसी तरह नेगेटिव 3 अयोटा पॉजिटिव 4 अयोटा के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास नेगेटिव 12 अयोटा आ गया, और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव आ गया, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 आ गया, और अयोटा अयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर ये बराबर -1 गया, वो हमने लिख लिया जी अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास नेगेटिव का 21 है। ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास -21 है। तो -21 से 8 माइनस किया तो हमारे पास आ गया जी -13, और ये पॉजिटिव 6 अयोटा और पॉजिटिव 28 अयोटा, तो ये हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव 34 अयोटा ओवर ये 16 है, ये प्लस का ये हमने लिख लिया, ये प्लस का 12 अयोटा और नेगेटिव का 12 अयोटा ये कैंसिल हो गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हमारे पास आ जाएगा जी पॉजिटिव का 9, वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों को जमा किया तो ये हमारे पास 25 बनते हैं। अब रियल पार्ट को हमने अलग लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग लिख लिया। -13 ओवर 25 और इसी तरह पॉजिटिव 34 अयोटा ओवर 25, ये हमारे पास है जी Z1 ओवर Z2। अब इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2, तो ये -13 ओवर 25, और अयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है उसका साइन वो चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अयोटा के साथ साइन पॉजिटिव का है तो ये हमारे पास नेगेटिव का आ जाएगा। कॉन्जुगेट Z1 ओवर Z2 हमारे पास आ गया जी -13 ओवर 25 अयोटा, -34 ओवर 25 अयोटा, -13 ओवर 25, -34 ओवर 25 अयोटा, ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह हम अब और इसी तरह आगे लिखा जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2। कॉन्जुगेट Z1 हमारे पास है जी 2 + 7 अयोटा, और इसी तरह कॉन्जुगेट हमारे पास है जी 4 + 3 अयोटा, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और इसी के कॉन्जुगेट के साथ हम डिवाइड भी करा देते हैं। 4 + 3 अयोटा डिनोमिनेटर है, इसका कॉन्जुगेट है हमारे पास 4 -3 अयोटा, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और इसके साथ हमने डिवाइड भी करा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, और 2 -3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास -6 अयोटा आ गया, और इसी तरह -7 अयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -28 अयोटा आ गया, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आ गया, और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया जी अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमें पता है जी वो -1 के बराबर है, वो हमने लिख लिया जी -1। अब ये वाली वैल्यू 4 + 3 अयोटा और 4 - 3 अयोटा ये पीछे हम मल्टीप्लाई करा चुके हैं, इनका आंसर हमारे पास आता है जी 16 + 9। तो इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा जी 16 + 9, तो वो हमने लिख लिया जी 16 + 9। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 25, और ये 8 पॉजिटिव का है 21 नेगेटिव का है, तो हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा जी नेगेटिव का। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -13, और इसी तरह 28
8 आयोटा नेगेटिव का है और 6 आयोटा भी नेगेटिव का है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -34 आयोटा। अब हमारे पास है जी -13 -34 आयोटा ओवर 25। अब रियल पार्ट को हम अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग लिख लेंगे। हमने लिखा जी -13 ओवर 25 और इसी तरह हमने लिखा -34 आयोटा ओवर 25। तो ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर हमारे पास है वो और राइट हैंड साइड का जो आंसर हमारे पास है वो दोनों बराबर हैं, तो इससे ये साबित हो गया जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z, तो इससे ये साबित हो गया जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2, तो ये बराबर है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के।